नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने RSSMB राजस्थान के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब की एक एक क्लास रेगुलर रहेगी हमारी। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कनिष्क अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमाधारी संयुक्त परीक्षा जो 2022 में लगी है 22 मई 2022 को। उसके राजस्थान जीके के क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं आपको। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, वंश भास्कर की रचना किसने की। वंश भास्कर की रचना ये किस भाषा में है दोस्तों? डिंगल भाषा में है। इसकी रचना वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण ने की। सूर्यमल मिश्रण ने इसकी रचना की थी। और सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? ये राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड ये आपका बी नंबर हो जाएगा। सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? ये आपका उच्च शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। दोस्तों हमने ऊपर लिख रखा है, इसको वन सी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान में दोस्तों कृषि जलवायु खंड कितने हैं? कृषि जलवायु खंड राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है। जो ये आंशिक सिंचित सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। इसके अंदर राजस्थान के 3 जिले आते हैं, एक तो बीकानेर, चूरू और ये इधर जोधपुर, बीकानेर, चूरू 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सोम काकदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? सोम काकदर सिंचाई परियोजना राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। सोम काकदर बांध भी बना हुआ है इस पर, ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, गोरनेट राजमहल टोंक सही है। गोरनेट राजमहल टोंक और सरवाड़ा अजमेर 2 जगह पाया जाता है। पन्ना की बात करते हैं हम। पन्ना, राजगढ़, बुआनी ये 3-4 क्षेत्रों में पाया जाता है। ये राजगढ़ पन्ने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। अब हम बात करते हैं घिया पत्थर। घिया पत्थर दोस्तों ऋषभदेव उदयपुर के अंतर्गत पाया जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब हम बात करते हैं रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट दोस्तों ये जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर है, सलादीपुर नहीं है। सलादीपुर किसकी खान है? पायराइट की खान है। सलादीपुर सिक्कर है दोस्तों, सिक्कर ये आपकी पायराइट की खान है। अब हम बात करते हैं कोल्लू गाँव किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कोल्लू गाँव पाबूजी के लिए प्रसिद्ध है। कोल्लू गाँव जोधपुर पाबूजी के लिए प्रसिद्ध है। ये कोल्लू गाँव बाबूजी का जन्म स्थान माना जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 56 का मैदान बाग है। 56 का मैदानी बाग दोस्तों माही बेसिन के अंतर्गत है। माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में होकर गुजरती है। वहीं 56 गाँवों के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। राजस्थान का राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? दोस्तों राजस्व मंडल अजमेर के अंदर है। अभी फिलहाल वर्तमान में कहाँ है? अजमेर के अंदर है। और इसकी स्थापना 1949 के अंतर्गत हुई। तो ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने पद स्वीकृत किए गए? राजस्थान में वर्तमान में 50 पद सर्जित किए गए हैं। न्यायाधीश के 50 पद और 1 पद इसमें से मुख्य न्यायाधीश का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? दोस्तों संभागीय आयुक्त व्यवस्था को 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा पुनर्जागृत इनको पुनर्जीवित किया गया। 1967 के अंतर्गत ये मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा इसको संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और 1987 में इसको पुनर्जीवित किया गया। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि संभागीय व्यवस्था कब अस्तित्व में नहीं थी? तो 1967 से 1987 तक संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10, नाथद्रा की पाल किस जिले में स्थित है? दोस्तों नाथद्रा की पाल लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों अचलगढ़ सिरोही में है, देलवाड़ा सिरोही के अंदर है और शेर ये राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सिरोही के अंतर्गत है। कमलनाथ नहीं है। कमलनाथ दोस्तों उत्तरी अरावली की मतलब मध्य अरावली और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कमलनाथ है दोस्तों, ये अजमेर की तरफ है, ये यहाँ नहीं होगी तो सिरोही में नहीं होगी, तो ये गलत हो गया आपका।
अब हम बात करते हैं राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया गया है। दोस्तों राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कोटा के अंतर्गत है। ऑक्सीजोन पार्क जो ऑक्सीजन के लिए बनाए गए हैं वो कोटा के अंदर है। लोक नाटककार नानूराम ख्याल के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। नानूराम दोस्तों शेखावाटी से संबंधित है। शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के किस रियासत में ब्लू पोट्री को संरक्षण मिला। ब्लू पोट्री को दोस्तों जयपुर में संरक्षण मिला। जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वारा ब्लू पोट्री का विकास किया गया था और सर्वाधिक विकास महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। और ब्लू पोट्री के दोस्तों कारीगर है कृपाल सिंह शेखावत है, जो शेखावाटी जिले के रहने वाले हैं। ये कृपाल सिंह शेखावत भी याद रखिए, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। राजपूताना पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किस पुस्तक लिखी गई। दोस्तों राजपूत पेंटिंग शीर्षक से अनंत कुमार स्वामी से संबंधित है। राजस्थान के किस इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता था। हिंदूपत दोस्तों महाराणा कुंभ को कहा जाता था, क्योंकि हिंदूपत के रूप में इन्होंने बहुत सारे हिंदुओं का एक संघ बनाया था, इसलिए इसे हिंदूपत के नाम से भी जाना जाता है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में माना जाता है जिलानी माता। दोस्तों ये अलवर क्षेत्र की लोक देवी है। जिलानी माता बैरोड अलवर के अंदर है। सुगाली माता, ये दोस्तों सुगाली माता पाली के अंदर है। अब हम बात करते हैं सचियाई माता। सचियाई माता जोधपुर के अंदर है। और हम बात कर लटियाली माता, ये जैसलमेर के अंदर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल कितना था। राय सिंह का शासनकाल दोस्तों 76 से 1612 तक का शासनकाल राय सिंह का माना जाता है। और 72 के अंदर 1572 के अंदर ही राय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया गया था। 1572 के अंदर राय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया गया था। चंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहते हैं दोस्तों, बरखान कहते हैं। चंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, बरखान। ये 2-3 बार रिपीट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। राजस्थान का जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है। जिला आयोजना समिति के दोस्तों जिला प्रमुख इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। जिला आयोजना समिति में दोस्तों 25 सदस्य होते हैं, जिनमें 1/4 सदस्य और 1/5 सदस्य। इस प्रकार से इसमें 25 सदस्य होते हैं। 1/2 सदस्य तो पदोन्नत होती है और बाकी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसमें टोटल 25 सदस्य होते हैं। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया। बायोलॉजिकल पार्क दोस्तों प्रथम बायोलॉजिकल पार्क, इसमें नाहरगढ़ और सज्जनगढ़ दे रखा है। कई किताबों में आपको नाहरगढ़ भी प्रथम मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर होगा सज्जनगढ़। पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, सज्जनगढ़ के अंतर्गत किया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी भी कहा जाता है। तो दोस्तों बाणगंगा नदी को रुंडित नदी, ताला नदी और भी कई नाम है इसके, अर्जुन की गंगा आदि नामों से जाना जाता है। ये दोस्तों जयपुर जिले के बेराट की पहाड़ियों से निकलती है और जयपुर अलवर इधर होती हुई यूपी के अंदर चली जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। ये दोस्तों सही है आपका। राजस्थान का प्रवेश द्वार दोस्तों भरतपुर के अंदर है, ये भी आपका सही है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के अंतर्गत है, ये भी आपका सही है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के अंदर है, ये आपका सही है। और ये पूर्व का पेरिस, ये दोस्तों जयपुर होगा इसका आंसर जयपुर होगा, ये आपका गलत है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतुंग ने की। ये राजवल्लभ मंडल द्वारा की गई थी और ये मंडल का पुत्र था राधा गोविंद, जिसके द्वारा भी रचनाएं की गई थी। अब हम बात करते हैं पार्श्वनाथ चरित्र, ये श्रीधर अंधारी, ये सही है। प्रबंध कोश की रचना चंद्रशेखर नहीं राजशेखर है, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। कोकिल देव ने आमेर को कछुआ
राजवंश कब बनाया? कछवाओं की राजधानी राजवंश कब बनाया? तो 1257 में कोकिल देव ने दोशक में मीणाओं को हराकर अब उसको कछवाओं की राजधानी बनाया। सूफी संत मिठी साहिब की दरगाह निम्नलिखित में से किस दुर्ग में अवस्थित है? दोस्तों, सूफी संत मिठी साहिब की दरगाह गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंतर्गत स्थित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान में केशोरापाटनम स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस लोक देवता को प्रसिद्ध है? दोस्तों, ये लोक देवता भगवान विष्णु को समर्पित है। अब हम बात करते हैं अली रजा, हामिद रुकनुद्दीन, रामलाल आदि रामलाल किस चित्रकला से संबंधित है? तो दोस्तों, ये बीकानेर से संबंधित है। दोस्तों, अली वगैरह ये जितने भी चित्रकार हैं मुसलमान, ये सारे बीकानेर शैली से संबंधित रहेंगे इनका, क्योंकि अनूप सिंह के काल में सर्वाधिक ये चित्रकला का विकास हुआ। अब हम बात करते हैं जहूर खा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, जहूर खा मेवाती ये करताल वादक से संबंधित है। ये जहूर खा मेवाती है, इनका संबंध मेवात जिले से है। राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेलियाँ कहाँ है? पोदार की हवेलियाँ दोस्तों नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 32 क्वेश्चन है। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को नदी पर बैठाने में सहयोग किया? तो अजीत सिंह, क्योंकि दोस्तों अजीत सिंह ने ही दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी और उसी ने बाद में आगे चलकर दुर्गादास राठौड़ को शासक बनाया था। राजस्थान की बहुरूपिया कला का प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों, बहुरूपिया जानकीलाल भांड को जाना जाता है। दोस्तों, कई बार ये बहुरूपिया नहीं देकर स्वांग के नाम से भी देता है। अभी सीईटी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि जानकीलाल भांड का संबंध किससे है? तो दोस्तों, ये स्वांग से संबंधित है। अब हम बात करते हैं बहुरूपिया कला, ये आपका जानकीलाल भांड हो गया। अल्लाह जिलाई बाई, ये दोस्तों अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका है, एक प्रकार से ये मांड गायिका हो गई। और इसकी बात करते हैं लच्छी राम, ये दोस्तों लच्छी राम ये शेखावटी से संबंधित है। देवीलाल समर, ये दोस्तों फड़ वादक से संबंधित है। इतिहासकार GS ओझा के अनुसार मथिरी की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? 1644 में। ये अमर सिंह और करण सिंह के बीच में लड़ा गया युद्ध था। पश्चिमी रेतीले मैदान को पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। तो दोस्तों, पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी सीमा निर्धारित करता है 50 सेंटीमीटर रेखा, जो पश्चिमी रेगिस्तान और इन दोनों को अलग अलग भागों में बांटती है। दो राजस्थान को भी दो भागों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड वर्षा रेखा बांटती है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? दोस्तों, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। और दोस्तों, खेजड़ी को कई नामों से जाना जाता है। इसको 1983 के अंदर राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। राजप्रशस्ति का काल है दोस्तों 1676 में राज सिंह द्वारा राजप्रशस्ति लिखी गई थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष की गई? तो दोस्तों 200 इसकी संख्या 1977 के अंतर्गत की गई थी। 1977 में 6वीं विधानसभा थी, उस विधानसभा के अंतर्गत इसकी संख्या 200 कर दी गई। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में लागू हुआ। 2011 से ये राजस्थान में लागू हुआ। ओसिया के मंदिर समूह किस वन से संबंधित है? पटियार वन से संबंधित है। दोस्तों, ओसिया जोधपुर में है और जोधपुर में जो मंदिर है सबसे पहले पटियार शासकों ने ही राज किया था। तो ये किससे संबंधित है? पटियार शासकों से। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी क्लास? लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम कल आपके सामने नया RSSMB का पेपर सोल्व कराएंगे। डेली हमारी क्लास इसी टाइम पे रहेगी।